नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आया हूं मथुरा के गोकुल से 2 किलोमीटर दूर रमण रेती में। ये वही जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी बालू के रेत पर लोटपोट किया करते थे, लीलाएं किया करते थे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आगे हम रमण रेती के अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे वो बालू की रेत जिस पर भगवान श्री कृष्ण जी खेल खेला करते थे। और इसके एक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर रमण रेती में ही बहुत सारे हिरण भी हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर हज़ारों की संख्या में हिरण भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो स्थान है बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जो लोग मथुरा वृंदावन गोकुल घूमने के लिए आते हैं वो लोग रमण रेती में भी ज़रूर आते हैं। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को गायों से और हिरणों से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसीलिए आप रमण रेती में आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे हिरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर ये हिरण है। इसके पीछे भी बहुत सारे हिरण है और शुतुरमुर्ग भी है। तो चलिए हम रमण रेती के अंदर चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं वो बालू की रेत जिस पर भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में बालू की रेत पर खूब मस्ती किया करते थे, लोटपोट किया करते थे। रमण रेती के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी द्वापर युग में चले गए हों, कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। तो अभी सुबह के टाइम है इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालु उतने आए हैं नहीं, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है उस बालू की रेत को देखने के लिए। ये जो आप मैट देख रहे हैं दोस्तों, ये बालू की रेत पर बिछाया गया है ताकि लोगों का पैर ना गंदा हो। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आपको यहाँ पे आश्रम मिल जाएंगे, कुटिया टाइप का। पहले जो ऋषि मुनि होते थे कुछ इसी तरीके का उनका कुटिया होता था और इसी कुटिया में पहले के ऋषि मुनि रहा करते थे। तो आप जब रमण रेती के अंदर आएंगे तो ये कुटिया आपको भी आज भी देखने को मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर ये कुटिया है रमण रेती में। इसके एक साइड में यहाँ पर बहुत सारे गाय भी हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को गायों से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसीलिए आप जब रमण रेती के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे गाय भी देखने को मिल जाएंगी। और ये सब आश्रम है जो कि पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है। बहुत ही सुंदर सुंदर इस रमण रेती के अंदर आपको कुटिया देखने को मिलेगा दोस्तों। और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग जब कभी भी गोकुल में आइए तो इस रमण रेती में भी आप ज़रूर आइए। गोकुल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सैकड़ों की संख्या में आपको गाय भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी गायों से बहुत ज़्यादा उनको लगाव था, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसीलिए यहाँ पर गौ सेवा किया जाता है और इनको खाने पीने का भी पूरी तरह से प्रबंध किया गया है। तो आप इन गायों को भी देखेंगे तो शरीर से भी काफ़ी हष्ट पुष्ट हैं और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो गाय हैं बहुत अच्छे ढंग से खा पी रहे हैं और इनका रखरखाव भी काफ़ी अच्छे ढंग से किया जा रहा है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो इस कुटिया के अंदर भी बहुत सारे गाय हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब देखकर। आज के ज़माने में तो गौ प्रेम करना, गौ सेवा करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन आप रमण रेती में आएंगे तो आपको
ये सब देखकर आपको एक आश्चर्य भी होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों की यहाँ पर कुटिया बनी हुई है और इसी में ऋषि मुनि रहते भी हैं। महर्षि ज्ञानवल्क्य, महर्षि सांडिल्य, तो यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों की यहाँ पर आपको कुटिया भी देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही स्वच्छ वातावरण है दोस्तों इस रमण रेती का। आप इसके अंदर जब आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप किसी द्वापर युग में चले गए हों। ऐसा फील ही नहीं हो रहा है यहाँ आने पर कि आप किसी कलयुग में जी रहे हों। तो बहुत ही सुंदर ढंग से इस रमण रेती के अंदर ये सब कुटिया बनी हुई है और यही सब वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी इन बालू के रेत पर खेला करते थे, लीलाएँ किया करते थे। बहुत उनको आनंद भी आता था। कहते हैं कि इंसान का जो बचपन होता है वो बचपन कुछ इस तरीके से बीता है कि वो एक यादगार बन जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी का बचपन ही भी कुछ इस तरीके से बीता कि आज पूरी दुनिया उस चीज़ को जानने के लिए और समझने के लिए ऐसी जगहों पर आती है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, जो मैट बिछा है, इस मैट के नीचे पूरा बालू का रेत है और इन्हीं बालू के रेत पर वो लीलाएँ किया करते थे, लोट-पोट किया करते थे। तो कुछ इस तरीके से उनका बचपन बीतता था यहाँ पे इस रमण रेती में। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही एक पवित्र जगह भी इसको माना जाता है। आइए आगे चलते हैं। इस रमण रेती के अंदर आप आएंगे तो आपको बहुत सारे मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसके अंदर बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ भी रखी गई हैं। मंदिर की बनावट शैली भी बहुत ही प्राचीन है और पूरी तरह से ये पत्थरों द्वारा निर्मित यह मंदिर है। और आइए आपको वो बालू की रेत दिखाते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी इसी बालू की रेत पर उनका बचपन बीता था। इसी पर वो लोटते पोड़ते थे और बाल्य लीलाएँ किया करते थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सब बालू की रेत है और इन्हीं बालू की रेत पर भगवान श्री कृष्ण जी इस पर लौटते थे और बाल्य लीलाएँ करते थे और अपने दोस्तों के साथ भी यहाँ पर आते थे और इसी जगह पर उनका खेलने कूदने का स्थान ये हुआ करता था। तो यहाँ जितने भी भगवान श्री कृष्ण जी को मानने वाले लोग आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बालू के रेत पर वो भी अपना लोटते पोड़ते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने पर भगवान श्री कृष्ण जी को मतलब वो साक्षात देखने की उनको प्राप्ति एक तरीके से होती है। इसीलिए बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ बालू की रेत पर भी लोटपोट करने के लिए आते हैं। रमण रेती के अंदर चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर कुटिया भी बनाई गई है। आप जब इसे देखेंगे तो आपका मन मोहेगा। तो यही है वो दोस्तों जगह जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी इसी बालू की रेत पर बाल्य लीलाएँ किया करते थे। इसी पर वो खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ। तो बहुत ही सुंदर वातावरण वाला एक जगह है रमण रेती। और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग जब कभी भी गोकुल में आइए तो गोकुल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर इस रमण रेती के अंदर आप ज़रूर आइए। सच में यह जगह बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या रमण रेती के अंदर है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे कुटिया बनाए गए हैं रहने के लिए और इसी में ऋषि मुनि रहा करते हैं। और आज भी आप जब यहाँ पर आएंगे तो ये सब कुटिया आपको देखने को मिल जाएगा। इन कुटियों को देखकर तो आप यही सोचेंगे कि जैसे ये सब द्वापर युग का ये सब कुटिया बनाया गया है, जैसे पहले के ऋषि मुनि रहा करते थे, उसी तरीके से इन सब कुटियों को देखकर लगता है कि उसी ज़माने के लोग आज भी रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही फील हो रहा है इन कुटियों को देखकर। तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आपको ऐसे ऐसे कुटिया देखने को मिल जाएंगे संत महात्माओं की। और बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ पर आकर। सच में जो रमण रेती स्थान है बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा।
बहुत सारे श्रद्धालु भी बालू की रेत पर बैठे हुए हैं और आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। और ये जो रमण रेती है, रमण रेती भी बहुत दूर में पूरा फैला हुआ है और आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो यही था दोस्तों रमण रेती, एक जगह जो कि भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर उनका बचपन, उनकी बाल लीलाएँ और इसी बालू की रेत पर वो लोटपोट किया करते थे। तो आप लोग भी ऐसे पवित्र जगह पर अपने जीवन काल में एक बार ज़रूर आइएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।